नमस्कार, आप सभी का हम फिर से अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जितने भी प्रकार की जानकारियां हैं वो अच्छी लग रही होंगी और मददगार साबित हो रही होंगी। आज का जो YouTube सेशन है वो मेनली हैंडीकैप लोगों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी है जो इनकम टैक्स पे करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, या फिर इंडियन गवर्नमेंट को जो भी इनकम टैक्स के दायरे पे आते हैं, टैक्स पेयर के जो भी होते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है। या फिर आप कोई भी स्टूडेंट हैं और या जानना चाहते हैं इनकम टैक्स के बारे में बेसिक नॉलेज या बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो आज की इस वीडियो पर हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक जान लेते हैं कि आज का टॉपिक है क्या। तो आज का टॉपिक है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, अब लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि इनकम टैक्स एक्चुअल में क्या होता है। तो जो भी भारत सरकार या किसी भी देश में, केवल इंडिया में ही नहीं, जो भी कंट्री होती है, जो भी कंट्री के सिटीजन होते हैं, उस कंट्री में रहते हैं, तो उसकी कुछ गुड्स एंड सर्विस लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते हैं, बेचते हैं। तो जिस भी प्रकार से वो किसी भी प्रकार से या प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से देश को एक इनकम देते हैं और उससे खुद भी इनकम कमाते हैं। तो इसके बीच में एक दायरा होता है कि जो प्रोडक्ट को खरीदता है, प्रोडक्ट सप्लाई करता है या प्रोडक्ट को बनाता है, और जो भी कंज्यूमर होता है उन तक पहुंचते पहुंचते जो भी उनका प्रोडक्ट होता है उनसे जो इनकम होती है उससे कोई भी बिजनेसमैन या नॉर्मली कोई भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट को पे करता है वो टैक्स कहलाता है। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इनकम को आप मान लीजिए आय, और टैक्स को हम सब जानते हैं कर के नाम से। तो इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि जो भी हम आय अर्जित करते हैं उस पर जो कर हम गवर्नमेंट को देते हैं वो इनकम टैक्स कहलाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो टैक्स होता है ये हम गवर्नमेंट को किस रूप में देते हैं या गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये टैक्स होता है, टैक्स दो प्रकार से हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। जो पहला टैक्स होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है, प्रत्यक्ष कर, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है अप्रत्यक्ष कर, जिसको हम इंग्लिश में इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। अब हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम किस प्रकार के टैक्स पेयर हैं। क्या हम प्रत्यक्ष कर के टैक्स पेयर हैं या फिर अप्रत्यक्ष कर के टैक्स पेयर हैं। तो इन दोनों में मात्र एक ही डिफरेंस होता है कि जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूं कि मान लीजिए आपने कोई एक सामान खरीदा, किसी भी एक प्रोडक्ट को खरीदा, किसी भी कंपनी के एक प्रोडक्ट खरीदा। मान लीजिए आप नॉर्मल लाइफ में जो भी यूज कर रहे हैं, या मैं आपको एक बता दूं कि ये मैं मार्कर यूज कर रहा हूं। अगर ये मैं मार्कर खरीदता हूं तो इस मार्कर को बनाने वाली जो कंपनी होगी उसको किसी न किसी प्रकार से हम बिजनेस के क्राइटेरिया पे लाके रख देते हैं। तो अब ये जो कंपनी बिजनेस कर रही है, इस बिजनेस के ओवरऑल जो कंपनी को प्रॉफिट होगा, उस कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का कुछ भाग जो होता है जिसपे वो भी लिमिट बढ़ती है कि आखिर कितने बिजनेस पर किस प्रकार का, किस प्रॉफिट पर कितना टैक्स लगता है, वो आपको हम अगले वीडियोस पे बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बेसिक ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इस प्रॉफिट का जो भाग होगा कंपनी डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगी, तो यह कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। जो कंपनी गवर्नमेंट को पे करती है उसके द्वारा कमाई गई इनकम से जो उनको प्रॉफिट होता है उससे रिलेटेड है। अब अप्रत्यक्ष कर का सवाल आता है। तो अप्रत्यक्ष कर नॉर्मली कोई भी, जैसे मैंने ये मार्कर खरीदा था, अभी आपको बताया कि मैंने ये मार्कर खरीदा था। अब इस मार्कर से जो भी बेनिफिट हम गवर्नमेंट को अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये प्रॉफिट हमारे द्वारा कंपनी कमाती है ये अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। अब हम किसी भी प्रकार के सामान को लेते हैं तो कंपनी को जो बेनिफिट होता है वो कंज्यूमर के थ्रू ही होता है। अब कंज्यूमर कौन है? कस्टमर। अब कस्टमर हम हुए, हमने मार्कर खरीदा था, हमारे द्वारा जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ वो कंपनी अपने में से, हम कंपनी को डायरेक्ट पे कर रहे हैं,
लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हम किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को दे रहे हैं, या जो भी हम सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं, उनसे जो भी प्रकार की सुविधाएं लेते हैं, उनसे कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करते हैं। तो ये हो गई डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की बात। अभी हमको एक चीज ये समझ में आ रही होगी कि ये किस प्रकार से डिवाइडेड होता है, कि किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जानने के बाद आप यह जानना चाहेंगे कि आखिर मैं किस क्राइटेरिया में आता हूं, मतलब मेरी जो इनकम है उस इनकम के हिसाब से या लिहाज से मुझे गवर्नमेंट को कितना % टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसको कई भागों में बांटा गया है, अलग अलग क्राइटेरिया रखी गई है जो मैं आपको बताता हूं। यदि आप 2.5 लाख से 5 लाख के बीच की इनकम रखते हैं, ओवरऑल जो इनकम रखते हैं उससे आप गवर्नमेंट को 5% टैक्स पे करेंगे। दूसरी बात आती है यदि आप 5 लाख से 7.5 लाख की इनकम करते हैं ओवरऑल ईयर पे, तो आपको 10% का इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। यदि आप 7.5 से 10 लाख तक की इनकम रखते हैं तो आपको 15% ऑफ योर इनकम यू हैव टू पे टू गवर्नमेंट। ठीक, इसके बाद आते हैं हम दूसरी क्राइटेरिया बढ़ती है 10 लाख से जो 12,50,000 की इनकम रखते हैं तो हमको गवर्नमेंट को 20% इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। इसके बाद एक और क्राइटेरिया रखी गई है जो 12,50,000 से 15 लाख के ऊपर रखी गई है, उसमें हम 25% ऑफ इनकम पे करते हैं गवर्नमेंट को। एक लास्ट क्राइटेरिया रखी गई है जो मोर देन 15 लाख से अधिक होती है इनकम, उस टोटल इनकम का 30%। तो पहले तो आपने इस वीडियो में जाना कि डायरेक्ट टैक्स क्या था, सेकंड आपने इनडायरेक्ट टैक्स को जाना, फिर आपने इनके जो डिवीजन होते हैं कि कितनी इनकम पर या कितने % आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। इसके बाद मैं मेनली जो फोकस था जो हैंडीकैप रिलेटेड मैं जानकारी देना चाहता था, उसमें ये है कि गवर्नमेंट ने 2 प्रावधान रखे हुए हैं, 88DD, ये चीज आप याद रखिए यदि आप हैंडीकैप है तो। दूसरी एक 88D। अब हैंडीकैप को रिलैक्सेशन कैसे मिलता है, या जो भी हैंडीकैप से रिलेटेड पर्संस हैं जो उनकी देखभाल कर रहे हैं या उनको पालन पोषण भरण पोषण कर रहे हैं, या फिर हैंडीकैप लोग अगर ये टैक्स पे उनको एक चीज पे करनी टैक्स पे करते हैं तो उसके रिकॉर्डिंग जो उनको रिलैक्सेशन मिलता है वो 2 आधार पर मिलता है। पहला तो ये जो 88DD होता है, इस पे जो भी पालन पोषण कर रहा है या फिर जो भी हैंडीकैप लोगों की देख रेख कर रहा है या फिर उनके इलाज में भी जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उन पे इनको टैक्स रिलैक्सेशन मिलता है, जो दूसरों को होता है, खुद हैंडीकैप को नहीं मिलता है इस रूल के अकॉर्डिंग, 88DD के अकॉर्डिंग। लेकिन 88D के अकॉर्डिंग स्वयं को जो भी हैंडीकैप पर्सन होते हैं उनको खुद को ये रिलैक्सेशन मिलता है, और इस रिलैक्सेशन को लेने के लिए उन्हें किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। ये 88DD के अंदर जो भी हैंडीकैप है उनको ही ये टैक्स रिलैक्सेशन मिलेगा, एंड 88DD के अंतर्गत जो भी उस हैंडीकैप या विकलांग आदमी के पालन पोषण या उसका खर्च का भरण कर रहा है उसको मिलेगा। तीसरी बात ये आती है कि आखिर हैंडीकैप लोगों को ये रिलैक्सेशन किस आधार पर मिलेगी। तो इसका जो मेन पोर्शन होता है वो होता है उनका विकलांगता का सर्टिफिकेट, जो उनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र, उसके अकॉर्डिंग ही उनको ये छूट मिलती है। अब कोई भी विकलांग सर्टिफिकेट लगा के क्या रिलैक्सेशन पा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी विकलांग सर्टिफिकेट आपके पास हो वो आपके जिला चिकित्सालय के जो MD होते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, उनके द्वारा प्रमाणित विकलांगता का सर्टिफिकेट होने के बाद ही आपको इन दोनों प्रावधानों के अंतर्गत लाभ मिलेगा। तो आज की इस वीडियो का मेन उद्देश्य था
जो भी हैंडीकैप पर्सनल हैं उनको ओवरव्यू देना इनकम टैक्स के बारे में। और आप सब भी जो अभी स्टूडेंट हैं या फिर जिनको भी इनकम टैक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो आप उससे 3 चीजें आउटपुट ले सकती हैं। इनकम टैक्स एक्चुअल में होता क्या है, जो भी गवर्नमेंट और उस कंट्री के रहने वाले निवासियों के बीच टैक्स का जो आदान प्रदान होता है वही इनकम टैक्स कहलाता है। इनकम टैक्स इनकम के आधार पर पे करना पड़ता है। उसको आपने जाना कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। उसके बाद आपने इस बात को जाना कि डिवीजन किस प्रकार से मिलता है, कि कितने परसेंटेज या कितनी इनकम पर आपको कितने परसेंटेज टैक्स पे करना पड़ता है। तो आज के वीडियो पर बस इतना ही, और आगे के वीडियो पर आपको हम इन दोनों डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और डिवीजन की जो क्राइटेरिया है उसकी विस्तृत जानकारी देंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी मददगार साबित होगी।